अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास एक नई चीज़ हम शुरू करेंगे जिसमें हम वेक्टर डेरिवेटिव और ऑपरेशंस को देखेंगे। तो आज के दिन में कुछ बेसिक से इंट्रोडक्शन है चीज़ों के साथ। हम वेक्टर फंक्शन को डिफाइन करेंगे, फिर देखेंगे कि वेक्टर का जो फंक्शन अगर हम उसके डेरिवेटिव लेते हैं तो उसके लिए रूल्स क्या लगेंगे। फिर हम फील्ड का कंसेप्ट देखेंगे, फिर देखेंगे कि आया फील्ड स्केलर फील्ड भी होती है, वेक्टर फील्ड भी होती है। तो स्केलर फील्ड का जो फंक्शन होगा वो स्केलर पॉइंट फंक्शन कहलाएगा। इसी तरह वेक्टर फील्ड का जो फंक्शन देखेंगे वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन के तौर पे हम उसे स्टडी कर रहे होंगे। फिर अगली चीज जो देखेंगे ऑपरेटर्स किसे बोलते हैं, और हमारे पास एक ऑपरेटर इस्तेमाल होने वाला है डेल ऑपरेटर। तो इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे आज के दिन में। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहली चीज हमारे पास है वेक्टर डेरिवेटिव एंड ऑपरेशंस। तो आप इसमें सबसे पहली जो चीज देखोगे वेक्टर फंक्शन। वेक्टर फंक्शन जैसे हम आम कैलकुलस में जब देखते हैं तो ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ पे बताया जाता है कि y जो है वो फंक्शन ऑफ x है, यानी y की जो कीमत है वो एक तरह से x पे डिपेंड कर रही है। अब इसी तरीके से अगर हम सोचें कि एक वेक्टर है और वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, या मैग्नीट्यूड में या डायरेक्शन में, किसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल, कोई वेरिएबल है जिसके लिहाज से उसकी वैल्यू भी चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे वेक्टर फंक्शन जो है वो स्केलर आपके पास वेरिएबल है। वेक्टर फंक्शन ऑफ अ स्केलर वेरिएबल। एक मिसाल से समझते हैं। लेट्स से एक पार्टिकल है, मूव कर रहा है अलोंग अ कर्व पाथ। अब जनाबे वाला जब कर्व पाथ है तो डायरेक्शन हर लम्हा चेंज हो रही होगी, तो इसका ना उसका पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा होगा। तो वो जो चेंज है अगर मैं टाइम के लिहाज से नोट करूं तो क्या आपको समझ आ रही है कि कर्व पाथ पे पोजीशन वेक्टर लम्हा ब लम्हा मुसलसल चेंज हो रहा होगा। और किसके लिहाज से मैं ये चीज नोट कर रहा हूँ, टाइम के लिहाज से नोट कर रहा हूँ। तो क्या मैं कह सकता हूँ आर इज अ फंक्शन ऑफ टी, कि आपने आप फंक्शन आपने पोजीशन वेक्टर को आपने टी के लिहाज से देखा। अच्छा, अब अगर मैं कहता हूँ कि लेट्स से हमारे पास एफ एक फंक्शन है जो टी पे डिपेंड कर रहा है, अलोंग एक्स वाई जी डायरेक्शन है, तो उसके एक्स कंपोनेंट के को भी टाइम के लिहाज से देखा जाए, वाई के लिहाज से भी देखा जाए और जी के लिहाज से भी देखा जाए। इसका मतलब एक फंक्शन जो टाइम पे डिपेंड कर रहा था, तो एक्स कंपोनेंट की टाइम के लिहाज से चेंज, वाई कंपोनेंट की टाइम के लिहाज से चेंज और जी कंपोनेंट की टाइम के लिहाज से चेंज, मिल के वो टोटल फंक्शन की चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम देखी जाएगी। अच्छा, अब अगली चीज है जनाब डिफरेंशिएशन ऑफ अ वेक्टर। लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन ले लेते हैं वेक्टर आर, जो टाइम पे एफ फंक्शन ऑफ टी उस पे हम लगा लेते हैं। तो आपने देखा कि टी टाइम पे एक पोजीशन मेरे पास थी जिस पे एफ टी हमने वो फंक्शन अप्लाई किया। कुछ वक्त और गुजरता है तो टी प्लस डेल्टा टी, तो अब जो फंक्शन हो जाता है वो क्या हो जाता है एफ टी प्लस डेल्टा टी। तो अब आपके पास पोजीशन वन और पोजीशन टू में चेंज आई है। अगर मैं उस चेंज को डेल्टा आर कह दूं कि भाई आप वो निकालो, तो आप वो कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, कि फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन, फाइनल फंक्शन में से इनिशियल फंक्शन माइनस कर दोगे, तो वो डेल्टा आर आपके पास एक तरह से आ जाएगा। तो अब अगर इसको आप टाइम जो चेंज आई है इसको टाइम के लिहाज से डिफरेंशिएट करो, और साथ में कंडीशन लगा दो कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, कि ठीक है भाई चेंज आई है, मगर वो चेंज मुझे इंतहाई इंतहाई कम वक्त में देखनी है। तो फिर वो जो टी प्लस डेल्टा टी है वो बहुत दूर नहीं होगा, बल्कि वो इस टी टाइम के इंतहाई करीब आ जाएगा। तो आप कहोगे कि लिमिट कर दिया आपने, तो आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ आर आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टी एट अ सर्टेन पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर। तो आपके पास वो जो एक पॉइंट पे डायरेक्शन होगी, वो टेंजेंट जो होगा वो आपको उस फंक्शन की डायरेक्शन दे रहा होगा। चूंकि वेक्टर है तो एट दैट इंस्टेंट हमें उसकी डायरेक्शन मिल जाएगी। तो अगर हम इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखें, तो आपने डी आर बाई डी टी देखा, जिससे हम वेलोसिटी बोलेंगे कि भाई एक पॉइंट पे जब आपने लिमिट लगा ली तो उस एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी। देन अगर आप सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल ले लोगे तो उस एक पॉइंट पे उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो जाएगा।
ठीक होगी बात? तो इस तरीके से हम किसी फंक्शन को डिस्कस करते हैं। अब जो डिफरेंशिएशंस के कुछ बेसिक से रूल्स हैं कि अगर 2 आपके पास वेक्टर लेट्स से फंक्शन कह लें, वेक्टर कह लें ऐड हो रहे हैं, तो आप बीच में आप उन्हें पहले एक को करोगे डिफरेंशिएट, फिर दूसरे को करोगे, बीच में प्लस माइनस जो भी साइन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डॉट प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फर्स्ट वेक्टर का डेरिवेटिव सेकंड वैसे ही और देन आपके पास फर्स्ट फंक्शन वैसे ही सेकंड का डेरिवेटिव आ जाएगा। देन अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तब भी यही रूल अप्लाई होगा, और अगर कोई वेक्टर या फंक्शन हम के साथ हमारे पास सी मल्टीपल हो रहा है तब भी प्रोडक्ट रूल ही लगेगा कि हम पहले उस सी का डेरिवेटिव लेंगे, फंक्शन वैसे ही छोड़ देंगे, फिर सी को बाहर रखेंगे और वेक्टर का डेरिवेटिव ले लेंगे। अच्छा, अब जनाब जो अगली चीज है हमारे पास दैट इज फील्ड। जैसे नाम से जाहिर हो रहा है कि रीजन या स्पेस होगी, ठीक है, और इसको हम सिंगल वैल्यू से कहेंगे किसी फिजिकल क्वांटिटी की आपके पास है, यानी किसी एक सर्टेन पॉइंट पे हर यानी उसकी एक मखसूस वैल्यू होगी। जैसे आप जी की वैल्यू कहते हो, जी की वैल्यू 9.8 है, एक सर्टेन जगह पे आप उसकी वैल्यू ऊपर नीचे जाएंगे तो जी की वैल्यू में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो इसका मतलब जैसे अभी मिसाल दी तो ग्रेविटेशनल फील्ड इसकी मिसाल है कि एवरी पॉइंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सिंगल वैल्यू ऑफ द सर्टेन क्वांटिटी। इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, चार्ज के गिर्द एक फील्ड होती है, तो वो दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लगाने वाला है वो एक सर्टेन जगह पे सर्टेन फोर्स ही लगाएगा। सेम पैटर्न पे हम मैग्नेटिक फोर्स फील्ड भी डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा जी, अब फील्ड के हम दो हिस्से कर लेते हैं। स्केलर फील्ड किसे कहते हैं? हम कहेंगे कि ऐसा रीजन या स्पेस जिसमें जो हर पॉइंट है उसकी सिंगल वैल्यू हो स्केलर क्वांटिटी की। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, चार्ज के गिर्द अगर मैं पोटेंशियल यानी एनर्जी देखूं तो एक पॉइंट पे एक ही वैल्यू आएगी, एनर्जी, एनर्जी इज अ स्केलर। तो आपके पास मगर जैसे जैसे मैं आर चेंज करूंगा एनर्जी की वैल्यू में क्या आती जाएगी, चेंज आती जाएगी। यानी देसी जुबान में बोलूं कि कोई स्केलर चीज को आपने किसी रीजन या आपने एक स्पेस में डिस्कस करना है, और हर पॉइंट पे उसकी एक सिंगल वैल्यू आ रही है, यानी पहले पॉइंट पे कुछ वैल्यू है, अगले पे कुछ है, यानी हर पॉइंट टू पॉइंट उसकी वैल्यू एक करेक्टर रख रही है। ठीक हो गया बात? अब स्केलर फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लेवल सर्विस के साथ। तो इन टर्म ऑफ लेवल सर्विसेज कहते हैं, लेवल सर्विसेज अभी मैं बताता भी हूँ। अच्छा, अब ठीक होगी बात ये। अब अगर मैं स्केलर क्वांटिटी, जैसे मैंने अभी पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र किया, चार्ज की वजह से है, तो वो डिपेंड कर रही है जैसे पोजीशन पे। तो एक जगह जैसे दो पैरेलल प्लेट्स हैं, दो, एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव प्लेट के पास एनर्जी कुछ और होगी, नेगेटिव प्लेट के पास एनर्जी कुछ और होगी। इसका मतलब उस एनर्जी, उस स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू उसकी पोजीशन पे डिपेंड कर रही है। तो हम बोलेंगे कि ये चीज कहलाएगी स्केलर पॉइंट फंक्शन। जैसे टेम्परेचर भी होता है कि एसी, अगर आप धूप है तो धूप वाली जगह पे टेम्परेचर कुछ और होगा, किसी साए वाली जगह पे आ जाएंगे तो टेम्परेचर कुछ और होगा। तो इसका मतलब टेम्परेचर पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। सेम केस फॉर डेंसिटी है, सेम केस फॉर पोटेंशियल है। अच्छा, अब एक लफ्ज यूज हुआ लेवल सरफेस। लेवल सरफेस हम क्या कहेंगे कि हम एक ऐसी सरफेस बनाएंगे जिसमें तमाम पॉइंट्स एक जैसी वैल्यू रखते होंगे। तो आप कहेंगे कि आप वो कांस्टेंट है सी, यानी सब पॉइंट्स की एक वैल्यू है, तो दैट इज कॉल्ड लेवल सरफेस। जैसे एक चार्ज के गिर्द एक रीजन है जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे पॉइंट्स जिन जगह पे एनर्जी एक जैसी होगी चार्ज के पास, तो वो जगह क्या कहलाएगी? लेवल सरफेस कहलाएगी। यानी वो चार्ज के गिर्द एक ऐसा इलाका बन जाएगा जहां पे चार्ज हर जगह पे एक जैसी एनर्जी कैरी करेगा। डेट इज कॉल्ड लेवल सरफेस कहलाएगा। अच्छा, अब हमने पढ़ना है जनाब वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड हम क्या कहेंगे? एक ऐसा रीजन जिसमें वो आपके पास जो हर पॉइंट है वो सिंगल वैल्यू रखेगा वेक्टर क्वांटिटी की। तो जनाब अब पहले केस में स्केलर क्वांटिटी थी, तो अब वेक्टर क्वांटिटी ऐसी देखनी है जो एक वैल्यू रखे एक पॉइंट पे, अगले पॉइंट पे उसकी कुछ और वैल्यू हो। तो ऐसी फील्ड क्या कहलाएगी? वेक्टर फील्ड कहलाएगी। जैसे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है भाई? कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कितनी फोर्स लगाता है,
फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इसका मतलब आपके पास अगर एक चार्ज पड़ा है और दूसरा चार्ज उससे दूर है, तो उसके फोर्स लगाने की जो सलाहियत है वो भी कम हो जाएगी, अगर करीब है तो ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो ये पोज़ीशन वेक्टर का है। यानी ये फ़ंक्शन है किसका, पोज़ीशन, यानी r के लिहाज से इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो आपके पास वेक्टर फील्ड को हम किसकी मदद से समझाते हैं, लाइन्स ऑफ फोर्स की मदद से। तो आपने समझा अब कि आपने जो स्केलर फील्ड है वो किसकी मदद से समझानी है, लेवल सरफेस पे, और यहाँ पे आपके पास वेक्टर फील्ड किसकी मदद से समझी जाती है, लाइंस ऑफ फोर्स की मदद से। अच्छा, तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे वो वेक्टर क्वांटिटी जिसकी वैल्यू पोजीशन पे डिपेंड करती है स्पेस में, दैट इज कॉल्ड वेक्टर पॉइंट फंक्शन। जैसे वेलोसिटी है कि आपके पास फोर्स है, तो ये सारी चीजें आपके पास वेक्टर पॉइंट फंक्शन में आ जाएगी। तो अब जनाब एक नई चीज हमारे पास है, ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर एक रूल है जो हम किसी फंक्शन को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक होगी बात। जैसे आपके पास लेट्स से हम बात करते हैं, एक फील्ड है जो फंक्शन किसी एक फंक्शन पे डिपेंड कर रही है, एक्स पे डिपेंड कर रही है। तो अगर मैं उस फील्ड की चेंज उस एक्स के लिहाज से देखूंगा तो ये डिफरेंशियल ऑपरेटर हो जाएगा आपके पास। अच्छा, अगर वही फंक्शन सिर्फ एक्स पे नहीं डिपेंड कर रहा, वो एक्स उस पे, वाई पे और ज़ी पे सब पे डिपेंड कर रहा है, उसका कुछ हिस्सा। तो हम वहाँ पे जो ऑपरेटर लगाएँगे, दैट इज़ कॉल्ड डेल ऑफ नेबुला, इसका नाम होता है। तो इसका मतलब अब हमारे पास एक ऑपरेटर डिफाइन होने वाला है जिसे हम हायर डायमेंशंस में इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डेल ऑपरेटर। इसकी सिंबल आपके पास इस तरीके की होती है, इसको हम नेबुला सिंबल नेम को बोलते हैं। तो आपके पास इसको हम कैसे कहते हैं कि ये आपके पास किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे अप्लाई किया जा सकता है। तो इसका डेरिवेटिव लिया जा सकता है एक्स के लिहाज से, वाई के लिहाज से, जी के लिहाज से। जब आप ये फंक्शन देख रहे हैं तो आप आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर देख रहे हैं। याद रखिएगा, याद रखिएगा कि ये वेक्टर जो है ये आपके पास स्केलर वेक्टर नहीं है। ये आपके पास जस्ट एक ऑपरेटर है। आई जे के देख के आपने ये नहीं कहना कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऑपरेटर जस्ट एक टूल है। ये ना स्केलर है ना ये एक वेक्टर है। अच्छा, अगर मैं इसे किसी स्केलर पे अप्लाई करता हूँ तो ये आपके पास जो चीज बनाएगा दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट। तो ये अभी हम आगे जाके सारी ग्रेडियंट पढ़ेंगे। तो अगर हम इस ऑपरेटर को किसी के साथ डॉट के तौर पे इस्तेमाल करें या क्रॉस के तौर पे इस्तेमाल करें किसी वेक्टर फील्ड के साथ, तो ये बनाएगा डाइवर्जेंस या कर्ल। जैसे आपने देखा मैंने जस्ट इसे एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसने ग्रेडियंट हमने कहा बनाया। अगर मैं इसकी डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ किसी फंक्शन के साथ तो हम बोलेंगे डाइवर्जेंस ऑफ दैट फंक्शन। अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ तो बोलूंगा कर्ल ऑफ दैट फंक्शन। अब इसका जो लुब्बे लुभाव है, जो खुलासा है वो क्या है, तो अगर मैं कहूँ कि डेल ऑपरेटर अगर किसी स्केलर पे एक्ट करता है तो क्या देगा, वेक्टर देगा। अगर ये डेल ऑपरेटर किसी के साथ डॉट बनाता है तो किसी वेक्टर के साथ तो क्या देगा, स्केलर देगा। तो ये डॉट प्रोडक्ट की तरह एक्ट करेगा। कर्ल अगर हम कहेंगे, अगर ये ऑपरेटर किसी की फंक्शन के साथ क्रॉस बनाता है किसी वेक्टर फंक्शन के साथ, तो हम बोलेंगे ये हमें वेक्टर देगा, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है। तो आज के दिन में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा कि ये चंद एक तरह से कह लें छोटी-छोटी डेफिनेशंस थी जो अब आगे हमारे पास इस्तेमाल होंगी, ये लफ़्ज़ इस्तेमाल होंगे, तो हमें अब इनका बेसिक आइडिया हो चुका है। फर्दर इनके जैसे-जैसे हम अप्लाई करेंगे तो इनके किरदार ज़्यादा अच्छे से समझ आना शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है जी, बाकी इंशाल्लाह फिर कल देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।